want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हाथों में लेकर हाथ। आज का ये एहतजाज शुजात जो तालिब इल्म था उसके साथ जो जिनसी मुबैना तौर पर इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती हुई थी और उसकी वीडियोज़ बनाई गई थी, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इसके साथ आज तक गिलगित बल्तिस्तान में रोनमा होने वाले जितने भी वाक़यात हैं जिनमें बच्चों के साथ, औरतों के साथ जिनसी ज़्यादती की गई, जिनसी तशद्दुद किया गया और इनको इंसाफ नहीं मिला, तो ये एहतजाज उस सिलसिले में किया जा रहा है। जो बल्तिस्तान के अमन के चेहरे पर बदनुमा दाग लगा है, एक स्टूडेंट को मुसलसल 5-6 महीनों तक ज़्यादती का निशाना बनाते रहे और जिस्मानी तशद्दुद भी होता रहा है, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। सिविल सोसाइटी बल्तिस्तान ने आज इसलिए एहतजाज किया है कि हाल ही में एक जिनसी तशद्दुद हुआ एक लड़के के साथ और उसका 52 वीडियोज़ मार्केट में आए हैं। ये जो वाक़या पेश आया है ये एक हमारे गुलतरी के एक भाई के साथ नहीं हुआ, बल्कि ये अदब बल्तिस्तान के साथ हुआ है। बदकिस्मती से ये वाक़यात बल्तिस्तान जैसे पुरअमन इलाक़े में तसलसल के साथ रोनमा हो रहे हैं और यहाँ के अशराफिया, यहाँ के उलमा, यहाँ के सियासतदान, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हों या यहाँ रियासती इदारे हों, इन्होंने कभी इस संगीन जुर्म को, इस भयानक जुर्म को कभी काबिल गौर नहीं समझा। इसके ऊपर जो मासूम लोग हैं जो ज़्यादती का शिकार होते हैं, ख़वाह वो बच्चे हों या ख़वातीन, उनको इंसाफ देने की कभी कोशिश नहीं की गई। इसमें बतौर मुआशरा हम सब ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इस तरह के वाक़यात में शर्म या गैरत का अंसर शामिल होता है और अमूमन इस तरह के वाक़यात जो हैं रिपोर्ट नहीं होते हैं। हमने हमेशा ऐसे वाक़यात के ऊपर आवाज़ बुलंद की जिसके ऊपर बजाय हमें हमारा साथ देने के बजाय उन मज़लूम ख़वातीन या बच्चों के साथ देने के, हमारे सोसाइटी के अंदर एक ऐसा तबका, मुनाफिक तबका मौजूद है जिसने हमेशा ऐसे वाक़यात के ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की, पर्दा डालने की कोशिश की गई और हमेशा ऐसे मज़ालिम, ऐसे जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़ उन्होंने महाज खोल के रखा, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात आए रोज़ रोनमा हो रहे हैं। हमारा एक ही मुतालिबा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत की जाए और जिनसी तशद्दुद वाले केसेस है जहाँ जिन अदालतों में इन्हें हमारा अपील है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। और दूसरी बात यह कि इस कर्ज़े में जो है ना मंशियात, खुसूसन चरस का जो है ना सप्लाई पूरी तरह रुकना चाहिए, क्योंकि मतलब जिनसी तशद्दुद और चरस दोनों इलाके के लिए नासूर है। और जो वकला हजरात से मेरी एक गुजारिश है कि जो वकील इन जो रेपिस्ट इनका जो केस लेगा वो इनसे भी बड़ा रेपिस्ट होगा, क्योंकि आगे जो वाक़या होगा अगर इसको सज़ा मिलेंगे तो हमारे मुआशरे को सुधारने का ये एक अल्लाह ने एक मौका अवाम को दिया है। इस बच्चे को इंसाफ फराम करे और ऐसे वाक़यात को हमेशा भर के लिए ख़त्म कर दिया जाए। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। मुजरिमान के ख़िलाफ़ वो जिन दफ़ात के तहत उनको बुक किया गया है उनके हवाले से वो सबूत इकट्ठा करें, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कमज़ोर FIR काटी जाती है, सबूत इकट्ठे नहीं किए जाते और मुलजिम को कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसकी वजह से कमज़ोर प्रोसिक्यूशन और कमज़ोर तफ्तीश की वजह से मुजरिमान छूट जाते हैं। बस बदकिस्मती से हमारे यहाँ की पुलिस जिसकी तरबियत प्रॉपर नहीं हुई, वो तफ्तीश का मतलब तशद्दुद समझते हैं, जबकि कानून के अंदर यह है कि तशद्दुद की ममानत की जाती है। तफ्तीश का मतलब होता है कि वो सबूत इकट्ठे करें, वो उस वाक़यात को, जो वाक़या रोनमा हुआ है उससे लिंक होने वाले वाक़या गवाहों को, सबूतों को इकट्ठा करें, फॉरेंसिक रिपोर्टिंग करें, फॉरेंसिक इकट्ठा करके उनको अदालत में पेश करें, ताकि नाकाबिल तरदीद गवाहों और सबूतों की फराहमी मुमकिन हो, अदलिया किसी फ़ैसले पर पहुँच जाए। अमूमन इस तरह के वाक़यात में अदलिया को ज़िम्मेदार समझा जाता है कि अदलिया ऐसे मुजरिमों को छोड़ती है, जबकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। कमज़ोर प्रोसिक्यूशन और कमज़ोर तफ्तीश की वजह से जो है ना ऐसे मुजरिम छूट जाते हैं। इसमें अपने बच्चों को आप पॉजिटिव, मुस्बत सरगर्मियों में रखें, मसरूफ़ रखें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, घरों में कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती है। ज़राअती मुल्क है ये, दरख्त लगवाने में, शजरकारी में और मुख्तलिफ जो है ज़राए में आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखें, ताकि फ़रागत के ये लम्हात जो है जवानों के, नौजवानों के, वो गलत सोसाइटी में और गलत जगहों पर जो है इस्तेमाल ना हो। तो मेरी दरख्वास्त है खुसूसन माओं से कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों के दोस्तों पर नज़र रखें और सवाल पूछें कि आप
आपके दोस्त कौन है, आपके दोस्त अहबाब कौन है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर आयद होती है। हमारे माशरे के वालिदैन अपनी मसरूफियात ज़िंदगी की वजह से वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रख पाते। वो नहीं देखते कि बच्चों की सोसाइटी किन लोगों में है। अगर वो रातों को घरों में देर से आते हैं, अगर वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, अगर वो स्कूल जाने से घबरा रहे हैं, अगर वो बाहर जाने से घबरा रहे हैं, या उनकी सेहत कमज़ोर हो रही है, या वो टेंशन में रहने लगे हैं, तो ऐसे इस तरह की चीज़ों के ऊपर गौर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो है, क्योंकि कोई भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, उसके लिए सबसे पहले उसका हिफाजती जो उसके गिरद हसार होती है वो उसके वालिदैन होते हैं, उसका सपोर्ट उसके वालिदैन होते हैं। तो वालिदैन को अपने बच्चों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, उनसे उनके मामलात शेयर करने चाहिए, उनसे उनके मसाइल पूछने चाहिए, ताकि बच्चे जो है किसी दूसरे फ़र्द के मुकाबले में वो अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात, अपने साथ रोनमा होने वाले मसाइल के बारे में वो अपने वालिदैन को बेहतर तौर पर आगाह कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, अब उनको भी जागना होगा। हमारे मुआशरे में इस तरह के मसाइल आए रोज़ पेश आते हैं। मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान का कोई एक ऐसा गांव या मोहल्ला नहीं है जहां किसी मासूम बच्चे के साथ या किसी खातून के साथ जिनसी ज़्यादती ना हुई हो। लेकिन अगर हम सज़ा का रेशो देखते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो है, ना होने के बराबर है। अगर हम ऐसे केसेस की रिपोर्टिंग के हवाले से देखते हैं तो वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि हम ऐसे अवामिल जो ऐसे मज़लूम मुतासरीन होते हैं उनकी हौसला अफजाई करने के बजाय हौसला शिकनी करते हैं। हाल ही एक वाक़या पेश आया, खातून के साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की गई, उसके शोहर ने आके उसको बचाया, जो हमलावर था वो ज़ख्मी हुआ। उस खातून ने कंप्लेन किया था, उस खातून को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय आज पुलिस ने उसी खातून को हिरासत में लिया हुआ है, उस खातून को गिरफ़्तार किया हुआ है। अगर इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे, अगर पुलिस इस तरह के रवैया अपनाएगी मुतासरीन के साथ, कंप्लेनेंट के साथ, तो फिर कल को कौन ऐसा मुतासरा शख्स, खातून या बच्चा होगा जो पुलिस के पास आके कंप्लेन दर्ज करेगा। तो बहैसियत मुआशरा इस मुआशरे को जागने की ज़रूरत है। हमें मुनाफ़िक़त को तर्क करके मसलहतों से बालातर होकर हमें अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने की कोशिश करनी होगी। हमें अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। और मुआशरा ख्वाब गफलत में सोया हुआ है, लोगों को गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझाया हुआ है। हम दुनिया जहाँ के लिए एहतजाज करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए एहतजाज नहीं करते, अपनी ख़वातीन के लिए एहतजाज नहीं करते। अपने मुआशरे के अंदर रोनमा होने वाले मज़ालिम, जुल्म व जबर, नाइंसाफ़ियों और इस्तेसाल के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद नहीं करते, जिसकी वजह से हम आज इस तरह के जो है ना वाक़यात हम देख रहे हैं।